हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? अब तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, इतना लड़ाई यार, कितना पोल पार्टी खोलोगे तुम लोग? लेकिन कोसर नहीं खोलना प्लीज, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सबका खोलना, सलमा सपोर्टर्स के, सट्टू सपोर्टर्स के, सबके नुकसान होगा, मत खोलना। मालकिनों ने बताया है, जान जाए पर वचन ना जाए। सब कुछ करना, बस कोसर वाला मत खोलना। तो भाई, स्ट्राइक स्ट्राइक वाला गेम जो चल रहा है, नज्जो ने कम्युनिटी लगाया क्योंकि नज्जो को वाकई में स्ट्राइक मिला है। और वो दल्ला ने नहीं दिया है, किसी और पार्टी ने दिया है ऑन बिहाफ ऑफ सट्टू। सट्टू के जो मतलब मेन चैनल के ईमेल है वो मैं भी दिखाती हूँ, क्योंकि उसने मुझे सेकंड वाइफ के जितना भी मैं को सर एक्सपोज वीडियो बनाई थी, इसके क्लिप लगा लगा के उसने मुझे चुन चुन के स्ट्राइक दिया है, जिसमें को सर की सच्चाई आ रही थी। और वही में एक स्ट्राइक मुझे सियासतदान ने भी दिया रहा, लगातार मुझे बहुत सारा स्ट्राइक मारा गया कि इसका चैनल किसी भी हाल से बच ना पाए भाई। तो स्ट्राइक क्या होता है, चैनल टेमिनेशन कैसी लेटा आती है, क्या क्या आती है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इनके पास पिछवाड़े में दम हो, अगर इन्हें रियल स्ट्राइक आया हो, तो ये पहले कम्युनिटी पे लगा के चीका मारते। नज्जो को स्ट्राइक ना सट्टू ने दिया है, ना डीडी ने दिया है, ना खानदान से किसी ने दिया है, और ना डीडी को किसी ने कोई स्ट्राइक दिया है। अनलेस एंड अनटिल डीडी कम्युनिटी पे एसेस ना लगाए, तुम लोग कैसे यकीन कर लेते हो कि इनको स्ट्राइक मिला है? भाई, मैं अगर यहाँ पे भी जो सच्चाई बताऊंगी, आई एम श्योर बहुत से सारे लोग यहाँ से आज भागेंगे। और मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि कितने मुझे अनसब करके भागे। वैसे मैं यहाँ किसी को जबरन बुलाया भी नहीं है। जो लोगों को मुझसे प्यार होता है सब्सक्राइब कर लेते खुद से। मैं आज तक अपनी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है, जब से मैं रिएक्शन देती हूँ, कि बोला हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो या शेयर करो। तो मेरा गला खराब रहा, लेकिन फिर भी मैंने बोला मैंने वीडियो बनानी है भाई, आज बनानी बनानी है। अरे पैसा मैं भी बटोर लेती हूँ लगे हाथ, ऐसे सोच के बनानी है। नहीं जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए यहाँ से कोई पैसा। हम जो हक हलाल के खाते हैं उसमें हम खुश हैं। तो भाई, दिल आप लोग के टूटने वाला है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? अब सबके दिल देखूंगी तो सच नहीं बोलूंगी। मैं भी सबके तरह लपेटती रहूंगी, कभी आर तो कभी पार, कभी आर तो कभी पार करती रहूंगी। एक जुबान पे रह नहीं पाऊंगी ना। झूठ बोलने वाला इंसान कभी एक जुबान पे नहीं रहता है। जितने लोगों को पता है कोसर घोचू के वाइफ नहीं है, उन लोगों में से सब ने कभी बोला है, कभी बोला नहीं है, कभी है कभी नहीं है, नहीं है नहीं, कर करके पगला गए। जबकि उन लोगों के जहन को पता है कि नहीं है, ठीक है। बस फायदा भाई, फायदा। तो मैं पहले आप लोग को स्ट्राइक दिखाती हूँ। तो भाई, ऊपर लिखा ने सितारा यासीन, रिमूवल रिक्वेस्ट इशूड बाय सितारा यासीन, ठीक है। तो वीडियो, पाकिस्तानी यूट्यूबर फेक सेकंड मैरिज प्रमोटेड बाय तहरा आंटी, ठीक है। तो ईमेल हुआ मुस्तफ़ा गुलाम 202 है, ठीक है। ये सट्टू के मेन चैनल का है। ये वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ेगा जल्द। ये मनूस मैं नहीं रखना चाहती हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। ये दिन ना मेरा अल्लाह जानता है मैं कैसे निकाली थी। मेरा चैनल को स्ट्राइक मार मार के खोखला कर दी थी सट्टू कुत्ती ने। ठीक हो गया। अल्लाह पाक इस बात का गवाह है। और जितने लोग मुझ पे इंस्टा पे उस दिन कांटेक्ट किए, उन लोगों वो लोग भी इस बात का गवाह है। मैं उन लोगों में से कुछ लोगों को मैंने ये वाला एसएस भेजा था। तो कल मैं अपने वीडियो में बोली थी, तो मेरी एक बहुत प्यारी सी बहन है यूएस से, वो रखी थी। फिर उसने मुझे बोला, शरीन मुझे याद है यार, उस दिन का मेरे पास था, मैंने डिलीट ही नहीं किया रहा। तो मैं तुम्हें भेजती हूँ। वो मुझे भेजी थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छी है। उस दिन ना मुझसे ज्यादा तकलीफ में वो थी कि मेरा चैनल उड़ जाएगा। तो ये है चैनल टेमिनेशन लेटर, ठीक है। यहाँ पे लिखा ने कि तुम्हारे चैनल फलाना दिन के लिए हम लोगों ने शेड्यूल कर दिया है कि बंद हो जाएगा। लेकिन मैं फलाना दिन का नहीं वेट करी थी। मैंने इसके रहते हुए 86 को एक स्ट्राइक दे के
1 या 2 मुझे याद नहीं है। हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। वो गुस्से में दिया था, मैंने नहीं दिया था। वो कहता है इसे दे के खत्म करेंगे। उसने 2 मारा है उससे, या फिर तीसरा भी मारा था अल्लाह जाने। क्योंकि ये सारा किया धरा सियासतदान का था। उसी को मसला था कि मेरे को सर की सच्चाई ज्यादा क्यों बता रही हूँ, और सट्टू को तो जान निकल जाती है को सर की सच्चाई वीडियो से ना। तो भाई ये औरत कितना डरती है को सर की सच्चाई से, और किस तरह से इंसान को बर्बाद करती है। मुझे चैनल जाने पे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ। मैं अपने अम्मी को बताई हूँ। अम्मी कहती है क्या क्या फायदा था तुम्हारा इस चैनल से। मैंने बोला यार 2-3 महीने में मुझे इतना पैसा आ जाता था, कुछ कर लेती थी, कभी कभार बाइक बनवाती थी, कभी क्या तो कभी क्या, घूम लेती थी। तो अम्मी ने कहा इससे ज्यादा मैं तुम्हें हर महीने दूंगी, बस टेंशन ना ले। ये होते माँ। तो भाई इसके बाद में मैंने तो 2-2 चैनल बना के बैठ गया। और वो मजाक जो बनाई थी मैं कल परसों दिखाई थी बाबर के साथ बैठ के, मेरे चैनल उड़ने पे। तो ये चक्कर है इस औरत को कोसर की सच्चाई बताने से। और मैंने पता क्या बताई थी कि कोसर कभी माँ नहीं बनती है। कोसर दवाई ले रही है माँ हॉस्पिटल से, जहाँ पे वो माँ बनने की कोशिश करने जाती है। और डॉक्टर शाहीन से लेती है। मैंने कम्युनिटी भी लगाया रहा, मेरे नाम के ही डॉक्टर है, बस बीच में से आर निकाल दे। डॉक्टर शाहीन से लेती थी। और डॉक्टर ने खुद बताया कि वो कहाँ से माँ बनेगी भाई। वो तो कितने दिन से उसकी दवाई चल रही है, अभी तो सुई लगा के गई आज। तो इस माँ कैसे बनती। ये बात बता के मैंने 1,000 वीडियो पब्लिक करी थी। इसने मुझे तड़ा तड़ कॉपीराइट टूल से स्ट्राइक दी थी, वरना इतना हाली कौन देगा धड़ाधड़। इसकी इतनी औकात नहीं है। तो जितने लोगन क्रिएटर्स है दे मस्ट बी नोइंग के वेब से हम अगर अपना स्टूडियो ओपन करेंगे, तो वहाँ पे कॉपीराइट पे जाएंगे तो ऊपर मैचिंग टूल आता है। मैचिंग टूल के नीचे पे तुम्हारी वीडियो से कोई भी थोड़े से भी क्लिप लगाएगा सब वहाँ शो होगा। तो जितना इसके वीडियो क्लिप्स यूज करे थे लोगों ने, इसने दिया स्ट्राइक मुझे सिर्फ। और एक आध और कोई चैनल को दिया था रिएक्शन वाला को मिस्टेक से, इसे लगा मेरा ही चैनल है, और उसका वापस भी ले लिया था। बात खत्म हो गई। मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक आता था, 2 आता था, मुझे परवाह ही नहीं होता था। सलमा यासीन ने भी मुझे दिया था। ठीक है, सलमा यासीन ने भी मुझे दिया था। मैं कई बार लगाई हूँ एसएस, पता नहीं कहाँ है, मैं नहीं ढूंढती अब। तो ये दोनों बहनों ने मुझे दिया है। क्यों भाई ये दोनों किसी और को क्यों नहीं देते। मैं इतना क्यों चुभती हूँ दोनों को। मैंने ऐसा क्या उखाड़ दिया दोनों की, जो दोनों ने ऐसा किया। यहाँ लोगों को एक स्ट्राइक मिलता है, चीखा मार के दूसरा चैनल बना के रंडी रोना लगाते हैं। मेरा 3 लगा, मैं चली गई, वापस आई हूँ, चुप करके अपना काम कर रही हूँ। हाँ मैं इनको दुखती ज्यादा हूँ, लेकिन इसका जो मतलब सजा है अल्लाह ताला देगा, मैं तो नहीं देने वाली हूँ ना। मैं सट्टू के चैनल एक सट्टे पे उड़ा सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतना है औकात। ठीक है, काफी लोगों को यहाँ पता भी है कि सट्टू के चैनल में 1 सेकंड में उड़ा सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा जमीर गवारा नहीं करता। हाँ अब अगर ये मेरे चैनल को नुकसान करेगी, मैं इसकी ऐसी पुंगी बजाऊंगी, करके तो दिखाए हिम्मत है अगर इसमें। तो चलते मेन मुद्दे पे भाई। कल आयशा मैडम आई है लाइव में, कुछ 2-4 बहनों से बातें चल रही थी उसकी। उन बहनों ने कहा कि भाई बताओ ना सच्चाई को, सर के जान छुड़वा ले, इतना रोज से इंतजार करवा रही हो। तो साफ लफ्जों में मैडम ने इस्लाम कार्ड प्ले कर दिया कि अल्लाह ताला बला 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 बला, कि मैं ऐसा नहीं, मेरा जो मकसद था पूरा हो गया, मैंने स्ट्राइक दे दिया बस। तुमने स्ट्राइक दिया, चलो तू तो ऐसे लगा दे कि ये देखो मैंने स्ट्राइक दिया है। मैं जब किसी को स्ट्राइक देती थी, मैं ऐसे लगाती थी कि फलाना ने मुझे गाली दिया ये देखो, और पेंडिंग वाला भी दिखाती थी कि मैं आगे करूं या ना करूं, सबको याद होगा। तो आयशा मैडम डीडी तो नहीं दिखा रहा है कि स्ट्राइक कहाँ से मिला कैसे मिला, तू ही दिखा दे। जब तुम डीडी को स्ट्राइक दी हो, तुम्हारा बच्चा भी वहां पल रहा है उसी कमाई से, तब तुम्हें इस्लाम कार्ड नहीं याद आता है कि अल्लाह इंसाफ करने वाला, मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, अल्लाह देखेगा।
और जब तुम आती हो रुबीना आंटी के और नैना के पोल पार्टी खोलती हो सबकी, तब तुम्हें अल्लाह पाक नहीं देख रहा है? तब तुम नहीं ढील छोड़ सकती हो, सिर्फ कोसर वाला बताने के लिए ढील छोड़ रही हो। तो भाई ये जो आयशा मैडम है, ये कोसर वाला कभी नहीं बताएगी। तुम लोग जो आसरा ढमला के वहां पे बैठे रहते हो, तुम लोग के कभी ये खुश नहीं कर पाएगी। अपने भाई को क्लियर कर दे कि मेरा भाई आया था, बोला था कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई शादी नहीं हुआ, उस बात में कितनी सच्चाई है, इतना बता दे, आगे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। उसने साफ लफ्जों में बोला, मेरे पास सबूतें हैं, सब कुछ है, लेकिन हम चुप हैं। हाँ, मैं कहीं ना कहीं अपनी बहन के वजह से डरती हूँ। अरे भाई, तो रज बहन ही है ना, वो खुद आके सच्चाई बता सकता है, लेकिन तुम नहीं बता पाओगी, क्योंकि तुम्हें हेड क्वार्टर से मना किया गया है। और वो हेड क्वार्टर्स मैं बताती हूँ, यहाँ काफी लोगों का दिल टूटेगा। भाई, तुम लोग जिस अपने गलत फहमी में जी रही हो, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अब अल्लाह तुम लोग पे भला करे। भाई, इनके जो हेड ऑफिस है ना, सलमा यासीन है। और सलमा यासीन के एक चैट लीक हुआ था बाबर के साथ, जिसमें उसने साफ साफ लफ्जों में बोला है, कोसर वाला झूठ में हमने इसका साथ देके गलत किया। केड़ी झूठ है कोसर वाला? यहाँ पे तो कोसर वाइफ है, वाइटी पे। ऐसी क्या झूठ है कोसर की? वाइफ नहीं है। वाइटी पे कोसर वाइफ दिखा रही है ना, तो कोसर वाला क्या झूठ है? साफ लफ्जों में उसके ऑपोजिट। वाइटी पे कोसर वाइफ है, और सलमा यासीन कहती है कोसर वाला झूठ। तो जाहिर सी बात है, वाइफ नहीं है, बात खत्म है। ठीक हो गया। इस बात को भी कोई नहीं उठा रहा मेरे अलावा, क्योंकि लोगों का नुकसान है भाई। ना असगर वाला बात को कोई उठा रहा है। और यहाँ तक जो सट्टू के और मीठी छुरी के सपोर्टरियां हैं, वो कहते हैं कि ये सच्चाई ना ही बहा रहा है, फायदा है। हाय अल्लाह, क्यों ना आए? हाँ, मैं तो ले आई कब की। अब तुम लोग ना यकीन करो, तुम लोग को लगता है मैं झूठी हूँ। झूठों को हमेशा सब झूठे लगते हैं। 2 दिन पहले सट्टू गई थी कोसर के घर पे, बिल्लो रानी क्यों नहीं गाड़ी से उतरी? ऐसा कोसर के घर में कौन सा ड्रैगन बैठा था जो बिल्लो को खा लेता? बिल्लो को डर लग रहा था, नहीं गई अंदर। सास और बंदा बैठा था ना। बिल्लो अंदर जाती तो सट्टू सबको दिखाती कैसे, अम्मा रोजा खोल रही है। गाड़ी में बैठार के दिखाई है कि अम्मा वाकई में रोजा खोल रही है। अंदर जाके दिखाती अम्मा रोजा खोल रही है, तो वहां तो हाउस फुल रहा। कोसर वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द शॉट। बातें खत्म है। भाई, सच कड़वा है और जाके लगता है ठास है, और इंसान चीखता ऊ ऊ आ करता रहता है। करती रहो, हमारे बाप के कहा जाए। हमारे बाप तब भी कब्र में पड़ा रहा, आज भी पड़ा है। और अल्लाह ताला उससे जन्नत नसीब करे। मेरा कुछ नहीं जाता, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। हस्बैंड और माँ के लिए मेरे पास रेस्पेक्ट है, बाकी दुनिया में मैं किसी से, किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। इन्हें ये नहीं कि मैं ये दोनों से डरती हूँ, अपने माँ से और हस्बैंड से। इज्जत है उनके लिए, डर नहीं है। डर सिर्फ मुझे अल्लाह से है, और मैं किसी से नहीं डरती हूँ। भाई, सयासी तो मेरे नाम के कम्युनिटी, आज मैं ऐसे काफी चेक कर रही थी, सयासी तो मेरे नाम के भाई सारा कम्युनिटी लगाई थी कि जेल जाएगी। अब इसे किसी के बाप नहीं रोक पाएगा, 2 हफ्ता बाद ये जेल में मिलेगी। हम तैयार साला बैठ के यहाँ, जेल कब जाऊं मैं, पाकिस्तान के जेल। देख तो सही मैं क्या है, कैसा है। सयासी ऐसे भागी है, लांगा उठा के चीखे मार के। मैं उसे टोट मारती रह गई कि कब जाऊंगी मैं जेल, कब भेज रहे हो मुझे? अगर इसमें दम होता ना सियासत दान में, मुझे स्ट्राइक नहीं मारती, सीधा जेल भेजती। सियासतदान जो इतनी भारी औरत बनती है, वो मुझ जैसे छोटी चैनल के आए के कमेंट कर रही है कि तुम्हें जेल होगा, पहला कमेंट इसका। तुम भूटान जो लगा रही हो, कोसर गोचू के वाइफ नहीं है। अरे भाई, कोसर कोसर यार, कोसर गोचू के वाइफ नहीं है। ये कोई भूटान तो नहीं है। ये तो एक लाइन है, मैंने बोला है। भूटान तो वो होता है ना कि सट्टू इजाज के साथ सो के बच्चा पैदा कर ली। उनको तो तुमने किसी को धमकी दिया ही नहीं कि भाई तुमने ऐसे बोला है तुम जेल जाओगे। मुझे आके कहती है कि तुमने कोसर को घोचू के वाइफ नहीं बोल के तुम भूटान लगाई हो, तुम जेल जाओगे। इतने में मैं समझ गई। मैंने बोला अच्छा भाई, भेजो तो सही। वो जेल में मेरा मुंह 1 मिनट के बंद नहीं पाओगे तुम। एक ही बात बकती रहूंगी, वहां बैठ के रिएक्शन झाड़ूंगी मैं।
ये वाला रिप्लाई था मेरा उसके लिए। मैंने उसे एक बात बोला था, तुम मुझे यहाँ अंदर कराओ, मैं वहां से डील करवाऊंगी जहां से मैं बिलोंग करती हूँ। और वहां से जब मैं डील करवाऊंगी तो यहाँ पे तुम्हारा जो दूसरा रास्ता है, लोगों को पैसा दे के, लोगों के घर से उठवा के, आंखें बंद करवा के, मुंह तोपवा के, मोबाइल छिनवाना, और फिर लात मार के हाथ में बड़ा सा नोट के बंडल दे के भेजना, ये वाला तो तुम मेरे साथ फिर कर ही नहीं पाओगी जब मैं वहां से डील करूंगी। और वहां से मैं डील करूंगी तो मुझे बोलने का भी मौका मिलेगा ना। यहाँ से डील करूंगी तो शायद मेरा मुंह बंद करा दिया जाएगा। तो यही वाला लाइन मेरा अभी भी है। तुम लोग मेरे ऊपर केस यहाँ से करो, मैं डील वहां से करवाऊंगी। वहां से किसी के बाप का नहीं चलेगा, मुझे बोलने का मौका नहीं दे, मुझे बोलने का मौका मिलेगा। और मैं सबूतों के साथ बोलूंगी और दिखाऊंगी। और मैं इसीलिए इसी दिन के लिए तो सबूत बटोर के रखी हूँ भाई। वरना मैंने क्या चार डालना, अपनी माँ के जन्मदिन पे लगा देना स्क्रीन पे, ये देखो, ये मेरी मम्मा के जमा पूंजी है। ऐसे करने के लिए रखा मैं बटोर के? ना जी ना, इसी दिन के लिए बटोर के रखा है। मेरे पास एक एक चीज है। गोचू सट्टू के जहां भी कोई कमेंट होता था, कुछ भी, मैं सब रखी हूँ। इनके एक एक कम्युनिटी है। ढूंढने में टाइम लगेगा, बोले तो मैं एक लाइब्रेरी उछलता फिरता। तो भाई मुझसे पंगा लेने से पहले थोड़ा से सोच ही लेना तुम लोग। बात जब यहाँ पे आती है कि कोसर वाकई में घोचू के वाइफ नहीं है, मैं क्या क्या नहीं कर सकती हूँ। अभी फिलहाल अरसद के गांव में सबको पता है कि अरसद गांव में नहीं रहता है। रहता कहाँ है भाई? किधर भाग गया? अचानक से बढ़वा गया कहाँ? अभी थोड़ा काम रहते मेरी बसंती में, मैं करवा लूंगी। जैसे जिस दिन दो चार चीजें, पीछे के नंबर प्लेट में जंग लग गया, हमने उतरवा दिया रहा। और पीछे के जो मडगार्ड है वो नया लगा ही ली हूं मैं। बस बच्चा है, हब शब चेंज करूंगी, करवाऊंगी। फिर मैं एक चक्कर लगा के फिर आऊंगी मैं कोसर के बाप के घर से, अरसद के घर से भवलपुर तक जाऊंगी अपनी बसंती को लेके, देखूंगी जा पाती है कि नहीं। अरे 2-3 दिन का चक्कर है, रुकूंगी रास्ता में, खाऊंगी, मजे करूंगी। तो भाई पैसा बटोरना पड़ेगा। तुम लोग बहुत ज्यादा मेरी वीडियो देखना, अच्छा? नहीं तो हम नहीं जा पाएगा, हम तो गरीब हैं ठहरे। तो जब मैं जाऊंगी तो मैं पता करूंगी कि ये अरशद भैया गए तो गए कहाँ गांव से भाग के। अचानक से घर खाली है इनके, ये लोग कहाँ गए अचानक? नया घर बनाए लेकिन उसमें रहते नहीं है। अरशद भैया के घर से बहुत से लोग गायब रहते हैं, ये पता करने जाऊंगी मैं। अरे भाई गांव में बहुत से लोग हैं, सब्जी वाले हैं, दूध वाले हैं, बहुत से लोग हैं, क्या कबाड़ वाले हैं, किसी को तो पता होगा ना। कबाड़ी दे दो, कबाड़ी दे दो, तो कबाड़ी दे दो कैसे जाके पूछेंगे? तो भाई किधर गए ये लोग, किसी को तो पता होगा ना। तो अभी ये लोग तैयार हो जाएंगे ना, शरीन कमरान आ रही है, पहले भी बिना बताए गई थी। ये लोग ऐसे दौड़ाए हम लोगों को, अस्तगफिरुल्लाह। बहुत देर में इन लोगों को पता चला कि मैं आई हूँ। मैं गई भी ऐसे थी कि मुझे पता है गुड़िया की कभी शादी नहीं होती है, वो तो कागज की पुड़िया है बौनी, टिकटोक का नचनिया है। तो जब मैं गई हूँ, मैं इधर उधर शोशा छोड़ा के हम गुड़िया के रिश्ता लेके आए। ये मेरी गलती हो गई थी। जिसके रिश्ता हो नहीं सकती उसके रिश्ता लेके पहुंच गई थी मैं। जब दुकान पे पहुंची हूँ, वहां पे एक बुढ़ा बुजुर्ग है, इसके घर के ऑपोजिट में रहते को सर के बाप के। कहता है बेटा, इसके तो लड़का भी ये कर नहीं है, लड़की की तो बात तो छोड़ो तुम। वो दो लड़के इसके, लड़के जो है ना ये इसके नहीं है कयूम के। ये तो भांजे भतीजे पड़े होते हैं इनके घर में। इसके सिर्फ दो लड़की है और दोनों में से कभी यहाँ पे कोई शादी ही नहीं हुआ है। जिसकी शादी हुआ है वो 10-12 साल पहले कहीं और ले जाके हुआ है। और जो दूसरी है तो बौनी है, उसके ना रिश्ता आता ना शादी होती है, ना ये लोग करना चाहते हैं। फिर मैंने बोला कि चलते शादी वाला घर पे। हम गए शादी वाला घर पे, सीधा दरवाजा के आगे खड़े हुए, वही दरवाजा के आगे कोसर अबाया पहन के निकल रही थी। और हमारे पीछे जो बाइक खड़ा था वो अरशद भैया अपनी अम्मा के साथ आ रहा था लेने दुल्हनिया को। दुल्हनिया बाप के पड़ोसी में शादी पे हो गई थी। कामी कहता है ये कौन खड़ी है आगे? मैंने बोला अरे यही तो है कोसर। ये इतना जोर बाइक भगाया है वहां से। और पीछे कोसर के बाप वगैरह बहुत से आदमी खड़े हो गए थे वहां।
गाँव में शादी होती है ना, सारे मर्द बाहर बैठे होते हैं पेड़ ओड़ के नीचे। सारे चिट्टे सूट वाले बंदे जब खड़े हुए हैं, बड़े-बड़े बुड्ढे, हम ऐसे बाइक भगाए, हमारे बाइक के पीछे एक आदमी को इन लोगों ने भेजा, उसका नाम मैं यहाँ बोलूँगी तो घोचू समझ जाएगा। तो उसको भेज के ये लोगों ने मेरे हस्बैंड से उसके मोबाइल नंबर लिवाए। दोनों आपस में सराइकी में बातें किए। मेरे हस्बैंड ने 2-4 सवालें उससे भी पूछा है। उसने बोला कि अच्छा अपना नंबर दे दो। तो इसने दे दिया, ये बोला शायद कुछ बताना चाहता है ना, ये दे के आ गया। फिर उसके बाद में 1-2 बार बंदे ने यहाँ कॉल भी किया है, बस रिचार्ज-विचार्ज माँग रहा था। बोले तो पैकेज, मेरा बंदा ने दिया भी 1-2 बार पैकेज, लेकिन वो मुँह नहीं खोला। इसने बोला ऐसे माँग रहा है, चलो मदद कर देते, गाँव के लोग हैं, दे देते हैं। अपना सराइकी भाई है। उसके बाद जब हम लोग भागे, ये लोग हम लोग को सिटी क्रॉस करके मेन हाईवे पकड़ के काफ़ी दूर भगा के लाए। हम अपना बाइक कोना में हला दिए, पहचान वाला रखा अवश्य, और बस में बैठ के चले आए भाई। दूसरा सिटी थोड़ा आगे करके जट्टा बूटा के पास आके उतरे हैं। आयशा जानती होगी जट्टा बूटा हम किसको बोलते हैं। जट्टा बूटा के पास उतरे, वो कहा हुआ शाला लड़का हमारे बाइक पीछे से देर से लेकर आया है। हम लोग वहाँ काफी खा पी के ना, बन्नू पुलाव शलाव खा के वहीं बैठे थे। फिर वो हमारा बाइक लाया, फिर हम अपने घर आए, फिर वो लड़का बस में चला गया है। तो भाई गांव वाले ऐसे दौड़ाते हैं लोगों को। वो तो शुक्र है मेरी बसंती ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, भागती आई है एकदम से। लेकिन भाई उनको ये सब होने से पहले मैं 1-2 कैमरा गार्ड आई थी इर्द गिर्द में, कि यहाँ पे कौन आता है, कौन जाता है, क्या होता है, क्या चलता है। जब भी मैं कॉल करूं मुझे सच बताना, क्योंकि तुम अकेला नहीं हो जिससे मैं पूछूंगी, और भी लोग हैं यहाँ पे। और तुम जब जब जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। ये लोग ज्यादा से ज्यादा ना पैकेज मांगते, कॉल वाला वो भी $1। अरे यार, 150 रुपीज, 200 रुपीज तक के पैकेज चाहिए इन लोगों को कभी कभार। अरे यार, गांव के लौंडे को तुम पता है लोगों को लड़कियों को इधर उधर को लोल करने के लिए घर वाले पैसा नहीं देते हैं। तो ये वाला इन्हें बहुत पसंद है। पैकेज ही चाहिए और कुछ हम नहीं लेंगे। बात खत्म। हमने बोला चलो मिल जाएगा, तुम भी सही सही बातें करना। जहाँ ये लोग बर्फ लेते हैं, जहाँ ये लोग बाल कटाते हैं, जहाँ ये लोग सौदा लेते हैं, हमने सब जगह छापा मारा उस दिन। मार मूर के तब गए इनके घर पे। एक वो सर के घर के जब मैं अंदर उसके मतलब कंपाउंड में गए बाइक लेके, तो वो रेंज वाला दरवाजा के पास ना बगल में ट्रैक्टर खड़ा था। तो सीटी भी मारे तो फिर निकले ही नहीं इन लोगों ने। बाहर नहीं निकले, कुत्ते दौड़ा रहे हैं वहां पे लोगों को, बाहर आ गए फिर निकल के। और इनके घर के आगे रास्ता ऐसा खुदा हुआ है, खोदे हुए हैं किसी औजार से, कि कोई आ जाए तो यहाँ से भाग ना पाए, स्लो स्लो ही गुजर पाए यहाँ से। तो शुक्र है घर में कोई था नहीं, वरना जान चली जाती उस दिन। तो भाई ये कहानी, अब तुम लोग सच समझो या झूठ समझो, क्योंकि यहाँ तुम लोग अकेले तो सुन नहीं रहे हो, अल्लाह ताला भी सुन रहा है, वो गवाह भी है इस बात के। और तुम लोग सच्चे झूठे वाला मानो, वही है ना, जो जैसा है वैसा अगला को समझेगा। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज। और जी हाँ, कल मुझे एक कमेंट आया था कि सिस्टर आप क्यों नहीं रिपोर्ट कर देते। तो भाई मैं गई थी करने, जब एक सर का हस्बैंड और ढोलू का सगा बाप मुझे गालियां दिए थे। मुझे बताया गया ये कचेरी में तो पूरी जिंदगी फंस जाओगे, और वैसे भी तो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, अच्छा है तुम इसके पीछे पड़ो ही ना। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अभी यहाँ मैं यहाँ से ड्यूटी ऑफ करूंगा, और बंदा आएगा वो अगला से पैसा ले लेगा, तुम्हारे उस पे काम ही नहीं करेगा। तो हमने फिर आगे कुछ किया ही नहीं, वरना मेरे पास तो सबूत है, ये लोग मुझे खुल्लम खुल्ला गाली दे रहे हैं। तो भाई ये चक्कर है। मैं यहाँ पे कितनी बार बताई हूँ, मैं यहाँ पे विजिट वीजा पे हूँ और एक्सटेंशन लगाती हूँ, तो मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना है याद। अल्लाह हाफिज।